हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है यानी लेप्रोसी हो गया है तो आपको हम बताएंगे कि इस वीडियो में कुष्ठ रोग आपका जड़ से किस तरह से समाप्त होगा। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो सबसे पहले ये बहुत कम मरीज इसे जान पाते हैं कि उन्हें लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। लेप्रोसी के मरीज को यानी सुनबहरी कुष्ठ रोगी के मरीज को कौन कौन सी बात बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जाननी चाहिए। कई मरीज सोचते हैं कि छोड़िए हम जानकारी नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा। आप जिसे सुनबहरी रोग समझते हैं वास्तव में वो लेप्रोसी और कुष्ठ रोग है। जब आगे बीमारी बढ़ जाएगा तो हम बताएंगे आपको कि कितना ये भयंकर हो जाता है और शुरुआती दौर में ये बीमारी आपको बिल्कुल कुछ नहीं लगता है। जितना शुरुआती में कम कष्टकारी होता है उतना ओल्ड यानी जितने पुराना होते जाएगा उतना ही कष्टकारी होते जाता है। इस बीमारी को अपने शरीर में इसे कभी भी ओल्ड नहीं होने दीजिए, यानी ज़्यादा दिन तक आपको ढो कर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है तो आप अगल बगल में कहीं भी सलाह लेते हैं तो आपको ज़्यादातर एमडीटी के दवा खाने के लिए लोग सलाह देते हैं। आप इस बात को जान रहे हैं कि एमडीटी का दवा आप खा लेंगे, कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपका कुष्ठ रोग जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप कोर्स कर लेते हैं उसके बाद में भी बीमारी जस का तस बना रहता है और शरीर पर कई तरह का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो आपको हैरानी होती है। हमारा यूट्यूब के माध्यम से कुष्ठ रोग पर 0 से लेकर 100% तक की आपको जानकारी देने का हम कोशिश करते हैं। यानी लेप्रोसी में एमडीटी का दवा यदि आप खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यह बात आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि इसके कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं और दवा छोड़ने के बाद में आपका बीमारी पूर्ण शरीर में धीरे धीरे आ भी सकता है। एमडीटी से केवल आपको कंट्रोल रहता है लेकिन पूरे जड़ से ठीक नहीं होता है। इस बात को आप जानकारी में रह कर खाएंगे तो अच्छी बात है। कोर्स पर कोर्स करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादा दिन यदि आप लेप्रोसी का दवा एमडीटी को लेते हैं तो आपको आँख से कम दिखाई देना और लूज मोशन यानी पेट में आपको दिक्कत हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, पेशाब में जलन, चक्कर आना, जी मिचलना, अजीब सा मन होना और आँखों से कम दिखाई देना, शरीर का काला होना, ये तरह तरह का आपको साइड इफ़ेक्ट देता है। यदि आपको लेप्रोसी और कुष्ठ रोग हो गया है तो सभी रोगियों को जानने वाली सामान्य बात और ख़ास बात क्या है। सामान्य बात आपको है कि आपको चलमोगरा, आप देख सकते हैं ये चलमोगरा का तेल है, तुरक ऑयल, तुरक तेल यानी चलमोगरा का तेल है। ये इस प्रकार का शीशी रहता है, आपका डाबर कंपनी का हो गया, इसे आपको लगानी चाहिए। कई लोग नारियल का तेल लगाते हैं, नारियल का तेल का इसमें कोई रोल नहीं है। यानी दूसरे प्रकार के चर्म रोग में नारियल का तेल कारगर होता है, लेकिन लेप्रोसी में या तो मस्टर्ड ऑयल, करू तेल, जिन्हें यह तेल महंगा लगता है वो करू तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि आयुर्वेद में वर्णित है, ये 250 रुपये का है बैद्यनाथ का और डाबर का 240 रुपये का मिलेगा। और होम्योपैथिक में भी आपको छोटा बड़ा आपको ये शीशी मिलता है चलमोगरा का, आप देख सकते हैं। ये जहाँ पर सुन है उसी जगह पर लगाना रहता है, या घाव है वहाँ पर भी लगानी रहती है आपको।
और पूरे शरीर पर यदि आप लगाना चाहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल कलू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें और एक खास बात है कि साबुन आपको ये ग्लिसरीन युक्त ही लगानी चाहिए। ये कास्टिक है, इसमें कास्टिक बिल्कुल नहीं है, यानी कि पूरा ये तेल है। आप धूप में रख देंगे तो बिल्कुल गल जाएगा और घर पर ला के ठंड में आप रख देंगे तो जम जाएगा। यानी ये किसी भी प्रकार के चमड़े की बीमारी में आप यूज करेंगे तो इसका फ़ायदा है कि चमड़ा में तनाव नहीं होगा और सॉफ्ट रखेगा, मुलायम रखेगा और ये बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल करके ज़रूर रखता है। और ये दवा हाइड्रोकोटाइल, जैसे ही मालूम चले कि आपको सुनबहरी लेप्रोसी कुष्ठ रोग है तो हाइड्रोकोटाइल 30 दिन में 3 से 3 बार कम से कम 30, अगर 200 मिले तो सुबह शाम कुछ दिनों तक प्रयोग करनी चाहिए। इससे बीमारी आगे नहीं बढ़ता है, कंट्रोल में रहता है। जैसे कि मान ली सुन्न होने की वजह से हाथ पांव का उंगली गिर सकता है, खास करके पैर के अंगूठे में यदि सुन्न है और आप ट्रीटमेंट नहीं कराए हैं तो घाव बनते बनते एक दिन अंगूठा आपका गिर सकता है। आज एक खास वीडियो बनाने का मतलब है कि सामान्य कुष्ठ रोग के अतिरिक्त कुछ मरीजों में हम कुछ लक्षण एक्स्ट्रा भी देखे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। एक अनीता देवी जी हैं, उनका ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा है। तो उनको कुष्ठ रोग के कारण उनको शरीर में सूजन रहता है और उनको ये जो मुंह में छाले हैं यानी कि निनाव रहता है और उनको निनाव के कारण आधी रोटी वो खा पाती थी, उनको भूख भी ख़त्म हो गया था। और हमारा दवा चलने के पश्चात उनको भूख भी लगने लगा और ये जो मुंह में बिल्कुल निनाव हो गया था, अल्सर हो गया था, आप कह सकते हैं छोटे छोटे अल्सर बन गए थे, वो भी ठीक हो गया। यानी कुष्ठ रोग के कारण आपको खाने में दिक्कत हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है और आपके मुंह में छाले भी धीरे धीरे पड़ने लगते हैं, जो कि आपको काफ़ी दिक्कत करता है। कुष्ठ रोग जब आगे बढ़ेगा तो हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है, मुंह को भी टेढ़ा कर देता है। जो पलक है ये आपको नहीं गिरेगा, ये पलक आपको हमेशा उठा का उठा रहेगा। पूरा यदि आप बंद करना चाहेंगे तो बंद नहीं हो पाएगा। तो कुष्ठ रोग के कारण यदि आपका आँख ये पलक नहीं गिरे तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी आपको हो रही है। इसमें आपको फेफड़ा यानी कि सांस लेने में दिक्कत, खाने पीने में दिक्कत, यानी पेट में भी आपको जब उसका इन्फेक्शन बढ़ेगा तो पेट में भी आएगा और ये घाव जो होगा, हाथ पांव में घाव होगा, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेगा। यदि आपको कुष्ठ रोग है तो आपके शरीर में सूजन हो सकता है और भयंकर दर्द हो सकता है, जलन हो सकता है, सुई चुभने जैसा आपको दिक्कत होगा। तो एक खास वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। और सुनबहरी को आप साधारण कभी न समझे। यदि सुनबहरी आपका कलर बदल रहा है, कलर बदलने लगा, कहीं कहीं पर धब्बे धब्बे आने लगे और वहाँ पर आप कलम हिला कर देखेंगे, चिट्टी काट कर देखेंगे, सुई हिलाएंगे, सुई चुभोंगे, आग से भी आप जला देंगे, जैसे मरे मुर्दा जैसे हो जाता है। आग से जलाइए, काटिए, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाएगा वहाँ पर आप काटिएगा, जलाइएगा, कलम हिलाइएगा, बिल्कुल आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस तरह का लक्षण आता है तो आपको लेप्रोसी है। इसके अतिरिक्त इसमें विशेष जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहता है। इंडिया से लेके विदेश तक जाइएगा, कहीं पर भी आप दिखाइएगा तो सुन्न ही देखा जाता है। और ज़्यादातर मरीजों को एमडीटी की ही दवा दी जाती है, जो कि केवल और केवल आपको कंट्रोल रखता है, जर्म उससे ठीक नहीं कर पाता है। यदि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट नहीं हैं, यानी आप एमडीटी बहुत खा चुके हैं और बीमारी जस का तस बना हुआ है, आप कोई विकल्प में चिकित्सा चाहते हैं, यानी कोई आप डॉक्टर खोजना चाहते हैं, यानी कोई पैथी आपको प्राप्त करनी है,
यानी आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि आपको और किस विधि से लेप्रोसी को ठीक किया जा सकता है, तो आज हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। एक बार कलम कॉपी आप निकाल लीजिए और थोड़ा हम जल्दी स्लोली आपको नंबर नोट करा दे, जरूरी होता है ताकि आप क्वेश्चन कर सके। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग यदि संबहर हो जाए आपको बीमारी, तो पैर से चप्पल निकलना शुरू हो जाता है, आपको मालूम नहीं चलेगा, हाथों से बहुत कुछ छूट जाता है, आपको मालूम नहीं चलेगा, और स्मरण शक्ति ये जो माइंड है, मानसिक हालात भी बहुत खराब कर देता है, याद भी बहुत कुछ नहीं रह पाता है। यानी कुष्ठ रोग को आप हल्के में न लें, सुनबहरी को हल्के में न लें। यदि शुरू में आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आए, झुनझुनी आए, सुई चुभने जैसा आपको तकलीफ मालूम चले, चमड़ा का कलर बदलने, रंग बदलना शुरू हो जाए, कहीं का भी आपका ये सामान्य कलर से थोड़ा सा कलर बदल जाए, तो आपको सावधान होनी चाहिए। और सावधान होने वाली बात वही है, शुरू में ही इसका ट्रीटमेंट चले तो अच्छी है। और कभी भी एमडीटी के तरफ यदि सोच रहे हैं दवा खाने का, एक बार जरूर उस पर विचार कीजिए और जानकारी रखिए कि एमडीटी से क्या बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। यदि नहीं, हाँ, तो अपने चिकित्सक से जरूर राय लीजिए। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं है। यदि एमडीटी का दवा आप नहीं लेना चाहते हैं, खाना नहीं चाहते हैं, आपको तरह तरह का नुकसान करता है, घुमा फिरा कर एमडीटी का ही दवा दिया जाता है, आप लेना नहीं चाहते हैं तो मत लीजिए, फिर भी आपका बीमारी 100% ठीक होगा। बार बार एमडीटी का प्रयोग करने से आपका शरीर बिल्कुल खराब हो सकता है और बीमारी घटने की जगह पर बढ़ सकता है। बार बार एमडीटी का दवा न लें, क्योंकि विकल्प है, कई लोगों को विकल्प नहीं मालूम रहता है, इसीलिए बार बार एमडीटी खाकर अपना शरीर को बर्बाद कर देते हैं। ये आपको सूजन होना और दर्द होना ये बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत करता है, तो इसमें आपको बचनी चाहिए। और संपूर्ण जानकारी रखिए कुष्ठ रोग के बारे में। और जहाँ पर आपका चमड़ा सुन्न हुआ है वहाँ पर क्या होगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा और वहाँ का केस भी झड़ जाता है। और इसमें वजन भी किसी किसी को कम हो सकता है, क्योंकि भूख धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। किसी किसी को शरीर में गांठ निकलने लगता है, बुखार रहने लगेगा, दाने दाने आपको इसमें दाने दाने एलर्जी की तरह भी निकलने लगता है, और बुखार एलर्जी साथ में रह सकता है। कई कुष्ठ रोगियों को किडनी में स्टोन आपको हो जाता है, तभी भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, वो भी होम्योपैथिक दवा के प्रयोग से ठीक हो जाता है। कई मरीजों को हमने देखा है कि उनको भूख का जो है यानी IBS डिसेंट्री भी रहता है, बार बार पैखाना करना, खाना हजम नहीं होना, ऐसा भी लेप्रोसी के मरीजों को होते हुए देखा गया है। तो कुष्ठ रोग का सबसे प्रधान लक्षण चमड़ा का सुन्न होना। चमड़ा का सुन्न होना ये कुष्ठ रोग का प्रधान लक्षण है। उसमें आप घर बैठे जांच करना चाहते हैं, कन्फर्म होना चाहते हैं, तो कलम हलाइए, पिन हलाइए, चीटी काटिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि और भी आप जांच कराना चाहते हैं तो स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं, CBC का टेस्ट करा सकते हैं। यानी CBC कंप्लीट ब्लड आपको टेस्ट हो गया, कंप्लीट ब्लड टेस्ट आपको CBC कंप्लीट ब्लड काउंट आपको कहा जाएगा, आप करा सकते हैं CBC। तो CBC का जांच कराइए, कंप्लीट ब्लड काउंट आप करा लीजिए, उसमें बहुत सारा जानकारी मिलता है। ऐसे बहुत ज़्यादा दिन तक शरीर में आपका कुष्ठ रोग रह जाए तो प्लेटलेट्स का घटना भी संभव रहता है और इस तरह से आपको परेशानी होता है। कई लोगों को चक्कर भी आ सकता है।
चक्कर आना भी सामान्य बात हो सकता है कुष्ठ रोगी को। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। ये लेप्रोसी के साथ साथ आपको ये जो मुंह का दाना है ये आपको खाने नहीं देगा, इसमें तरह तरह का इन्फेक्शन भी आ सकता है जो कि खाने में आपको काफ़ी दिक्कत करेगा। किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर सवाल आप कर सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।